एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम पंच महापुरुष राजयोग के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। ठीक है, ये छाया ग्रह हैं और सूर्य और चंद्रमा इनको पंच महापुरुष राजयोग में नहीं लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ही एक एक राशि है और ये राजा और रानी है। और बाकी के जो ग्रह हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो ये पंच महापुरुष राजयोग इन 5 ग्रहों से ही बनता है। इनमें से जब कोई भी ग्रह अगर अपनी स्वराशि में होते हैं या फिर अपनी उच्च की राशि में होते हैं, केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, तो फिर पंच महापुरुष राजयोग बनता है। पंच महापुरुष राजयोग अपने आप में ही बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, मंगल जब अपनी राशि में होते हैं, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, या फिर अपनी उच्च की राशि मकर राशि में होते हैं, तो ये रोचक राजयोग बनाते हैं। ठीक है, अब रोचक अगर पंच महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको मंगल की दशाओं में इसका लाभ मिलता है। ठीक है, और अगर ये राजयोग आपके लग्न में बन रहा है, ठीक है, ये मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, ठीक है, तो फिर आपकी पर्सनालिटी इसी तरह से होती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है क्योंकि मंगल है ना, तो मंगल की वजह से आप थोड़े से इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं। और बहुत देखा जाता है कि जिनकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे लोग पुलिस, आर्मी, इस फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, बुध जब अपनी ही स्वराशि में होते हैं या फिर अपनी उच्च की राशि में होते हैं, तो इससे भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। अब जिनकी कुंडली में भद्र राजयोग बन रहा है, तो ऐसे नेटिव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, आप ये मानिए कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। ठीक है, ओवरऑल ऐसे लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं और इनकी जो पर्सनालिटी होती है जॉली नेचर के भी होते हैं। ठीक है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। बुध जब ये राजयोग बना रहे हैं और अगर राहु के इन्फ्लुएंस में आ गए, राहु की दृष्टि है या राहु के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे नेटिव ये बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड, बिल्कुल मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, और हैकर भी हो सकते हैं, ये भी देखा जाता है। बृहस्पति जब अपनी स्वराशि में होते हैं, धनु और मीन में, और या फिर कर्क राशि में होते हैं, तो इससे हंस महापुरुष राजयोग बनता है। ठीक है, ऐसे नेटिव फिर बहुत बुद्धिमान होते हैं। ठीक, टीचर हो सकते हैं, जिन लोगों का काम है काउंसलिंग का, गाइडेंस देने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कुंडली में फिर उनके बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों का फिर इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और सोसाइटी में इनका नेम फेम बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई इन्हें रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इनका ज्ञान इस लेवल का होता है। शुक्र जब अपनी स्वराशि में होते हैं, वृषभ या तुला में, या फिर मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो फिर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करता है। आपकी कुंडली में अगर मालव्य राजयोग बन रहा है, तो फिर ऐसे नेटिव इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, और इनको लाइफ के सभी लग्जरी, सब तरह के कंफर्ट मिलते हैं। ठीक है, और पैसों के मामले भी इनको बहुत अच्छी वेल्थ इनके पास होती है और रोमांटिक नेचर के होते हैं। वहीं अगर इनका वीनस मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, तो कहीं ना कहीं इनकी फिर लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब देखी जाती है। ठीक है, बाकी इनको इनकी लाइफ में सभी तरह के कंफर्ट, लग्जरी इनको मिलते हैं। जब शनि स्वराशि में होते हैं, मकर और कुंभ राशि में, या फिर अपनी उच्च की राशि तुला राशि में शनिदेव होते हैं, तो इससे शश महापुरुष राजयोग बनता है। ठीक है, अब शश राजयोग बनने से फिर ऐसा नेटिव बहुत ज़्यादा इनका नेचर होता है, बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोग फिर पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और लेबर मैनेजमेंट में भी देखे जाते हैं।
अब आपकी कुंडली में ये राजयोग है, ठीक है, तो इसका लाभ आपको कब मिलेगा? जब आपकी महादशा आती है, ठीक है, तब आपको इसका लाभ मिलता है। जातक को जब उनके ग्रह, जब ये कोई राजयोग बना रहे हैं, जैसे कि अभी पंच महापुरुष राजयोग की हमने बात की, लेकिन ये केंद्र हाउस में बन रहे हैं, त्रिक भाव में बन रहे हैं, ये भी देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपका ग्रह जो राजयोग बना रहा है लेकिन वो त्रिक भाव में है, अस्त है, ठीक है, डिग्री वाइज वीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस राजयोग का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।